आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स एक बीमारी है, बहुत लोग ये समझेंगे ऐड प्लस माइनस, वो वाला ऐड प्लस माइनस नहीं, एड एक बीमारी है जो कि बहुत तरीके से बहुत खतरनाक बीमारी है। एड का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला हुआ है। जैसे कि पहले नया नया टीबी वगैरह आया था, टीबी आया था, कैंसर आया था, तो उसका इलाज नहीं निकला था। अब तो लोग इलाज करा के ठीक हो रहे हैं। पर एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक परमानेंट इलाज नहीं मिला है। अगर आपको एड्स की बीमारी है और आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, तो आप दवाई वगैरह खा के जिंदा रह सकते हैं। ज़्यादा समय तक तो जिंदा नहीं रहेंगे, पर हल्का फुल्का जिंदा रह सकते हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि परमानेंट आपके शरीर से एड की बीमारी हटी ही जाए पूरी तरीके से, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं आया है, ठीक है। आप पहले ये समझते हैं कि एड्स की बीमारी आई कहाँ से, मतलब किसके वजह से एड्स की बीमारी सभी इंसानों को होने लगी। तो देखिए, ऐसा मानते हैं, भगवान जाने क्या है, ऐसा मानते हैं कि कुछ इंसान लोग थे, ठीक है, इंडिया में नहीं बाहर देश में कुछ इंसान लोग थे। वो लोग गए थे शिकार करने गए थे चिंपैंजी का, ठीक है, चिंपैंजी का शिकार करने गए थे। अब शिकार जब करने गए तो चिंपैंजी को जब वो लोग ने मारा, तो चिंपैंजी का जो खून का छींटा था ना, वो मानव शरीर के ऊपर आ गया। मतलब जिसने शिकार किया था चिंपैंजी का, और चिंपैंजी का छींटा हल्का फुल्का उगरे हवा में छिड़क गया, ठीक है। छिड़कने के बाद उसके पूरे शरीर पे खून हो गया, चिंपैंजी का खून आ गया। तो ऐसा मानते हैं कि चिंपैंजी के अंदर एड नाम की बीमारी पहले से थी, उसके अंदर बीमारी थी। तो जब इस इंसान ने शिकार किया चिंपैंजी का, तो जब चिंपैंजी का जो खून था वो इस व्यक्ति के ऊपर छिड़क के आ गया। अब फिर इसको भी हो गया एड, फिर इससे और व्यक्तियों को हुआ एड्स, फिर ऐसे करके ऐसे हर जगह में पूरी जगह पे एड्स फैल गया, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं। तो इसका पहला केस देखा गया था 1981 में, 1981 में इसका पहला केस देखा गया था। कहाँ पे? यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे इसका पहला केस देखा गया था। किसका पहला केस देखा गया था? एड्स का। अब देखिए, अगर आपको एड्स समझना है तो आपको एड्स समझने से पहले आपको HIV समझना पड़ेगा। बिना HIV समझे आप एड्स को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि बिना पंडित की शादी अधूरी है, बिना दूल्हा का दुल्हन अधूरी है ना। उसी तरीके से बिना HIV समझे आप एड्स को नहीं समझ सकते हैं। तो पहले लोग HIV को समझेंगे कि HIV क्या काम करता है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, HIV का फुल फॉर्म क्या है, पहले वो देखिए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब कुछ लोग बोलेंगे इधर तो डी नहीं है तो डिफिशिएंसी कैसे आ गया, इम्यूनो के साथ में जुड़ा हुआ है डिफिशिएंसी, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है HIV का। अब देखिए, आपको पता है कि नहीं पता है भगवान जाने, पर ये समझिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है इम्यूनो मतलब क्या समझ में आ रहा है? इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी। क्या? इम्यूनिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, शक्ति, जो बोलना है बोलो। तो देखिए, इम्यूनिटी हमारे शरीर में क्या काम करती है वो समझिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में क्या काम करती है वो समझिए। जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया फिर बाहरी वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसना चाहता है, तो जो हमारे शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो उस बाहरी वायरस को हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देती है। समझ में आ गया? यानी कि मान लीजिए आपके शरीर में कितनी खतरनाक बैक्टीरिया आना चाहती हो, आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो आपके शरीर में बाहरी चीज़ों को आक्रमण नहीं करने देती है। समझ में आ गया? तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो आपको जल्दी बुखार नहीं होगा। भैया, बुखार का वायरस जब आपके शरीर के अंदर आएगा तो आपकी इम्यूनिटी क्या करेगी? भगा देगी उसको वहाँ से, तो आपको बुखार होगा ही नहीं। तो कभी देखिए, बहुत लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग को बहुत कम बुखार होगा, बहुत कम। देखिए, सर्दी खांसी बहुत कम होता है। कहें कि इम्यूनिटी वायर जो देखो, कहें कि इम्यूनिटी उसकी क्या होती है? मजबूत होती है। समझ में आ गया? HIV का भी कुछ ऐसा ही है, पर इधर HIV हमारा इम्यूनिटी नहीं है। बहुत लोग को यहाँ पे इम्यूनो देख के लग रहा होगा अच्छा इम्यूनो, HIV के अंदर इम्यून आ रहा है, इसका मतलब HIV क्या कर रहा है? हमारे शरीर को बचाता है ना। भैया ना, ये बोलते हैं ना, ये बड़ा चंडाल चीज़ है। चंडाल मतलब बहुत खतरनाक है HIV बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आपके शरीर के अंदर, किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर HIV आई, तो समझिए एड्स होना उसे कन्फर्म है। कन्फर्म लिखवा लीजिए स्टैम्प पेपर पे, समझिए। अब देखिए, HIV काम क्या करता है। देखिए, HIV मान लीजिए हमारा शरीर है, ह्यूमन शरीर है, ये आदमी का शरीर है, हाथ, ये देखिए, ये ह्यूमन शरीर है, ये इंसानी शरीर है। समझ लग तो नहीं है पर है, ठीक है। अब देखिए, HIV क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर अटैक करता है मतलब आने का प्रयास करता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर आने का प्रयास करेगा तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है
वो इस HIV को रोकने का प्रयास करेंगी, क्योंकि भाई ये बाहरी वायरस है और बहुत खतरनाक है। तो हमारे शरीर में जितने भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसको HIV को हमारे शरीर में आने से रोकती है, ठीक है। HIV घुसना चाहेगा, पर ये जो इम्यूनिटी वाली चीज़ें हैं सारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर है, वो सब HIV को रोकना चाहती हैं, ठीक है। HIV को रोकना चाहती है, पर HIV बड़ा खतरनाक होता है, बोले हम दुष्ट। HIV किसी ना किसी तरीके से सारी इम्यूनिटी को मारते पीटते हमारे शरीर के अंदर घुसता है, ठीक है। अब देखिए HIV का ना दो लोगों से, हमारे शरीर में HIV का दो लोगों से बनता ही नहीं था, मतलब एकदम हमेशा झगड़ा। जैसे कैसे, मान लीजिए अगर मौसी का बेटा है, मामी का बेटा है, बुआ का बेटा है, तो किसी ना किसी व्यक्ति से आपका नहीं जमता होगा, है ना। ऐसा लगता है जब वो आ जाता है ना, तो आपका सामान अगर छुएगा ना, आपको बहुत चिड़चिड़ापन होता है ना। आपको वो सामान छूगा, आप अपना हाथ मोड़ रहे हैं, फिर उसकी मम्मी बाजू में बैठी है तो आप मार भी नहीं सकते हैं, होता ही नहीं होता है। तो वैसे ही HIV का हमारे शरीर में दो लोग से नहीं जमता था, ठीक है। और उन दोनों का भी HIV से नहीं जमता था। पहला क्या नाम था, पहले का नाम था T हेल्पर। क्या नाम था पहले का, T हेल्पर। और दूसरे का नाम था मैक्रोफेज। क्या नाम था, मैक्रोफेज, ठीक है। अब देखिए माइक्रोफेज का नहीं जमता था। देखिए ये दोनों क्या करते थे, हमेशा कोशिश करते थे कि HIV हमारे शरीर के अंदर घुस ना पाए। घुसपैठी जैसे ये घुसता था तो ये लोग सोचते थे कि भैया HIV किस तरह से शरीर में ना घुसे, पर ये HIV इतना चला, ये बोला ना हम तो घुस के रहेंगे। HIV ने हमारे शरीर की आधे से ज़्यादा इम्यूनिटी को क्या कर देता है, मार डालता है। इतना मजबूत होता है ये। मान लीजिए कोई राक्षस, बड़ा वाला राक्षस है, और आप उससे सामने जाएंगे लड़ने, लड़ पाएंगे आप? नहीं लड़ पाएंगे ना। अपनी औकात में, अपनी औकात देख के लड़ेंगे तो वही आपको 2 मिनट में मसल कर रख देगा। HIV भी राक्षस की तरह, बढ़कर राक्षस की तरह, आपको कभी भी वो जीतने नहीं दे सकता है। तो HIV क्या करेगा, एकदम शांति से अपना काम करेगा। HIV बहुत चालाक होता है। देखो क्या चालाक होता है। HIV सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, मैक्रोफेज के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा, माइक्रोफेज सेल के ऊपर अटैक करेगा। ये लोग हिस्सा होते हैं व्हाइट ब्लड सेल का, ठीक है, ठीक है। सुना है ना, खून, RBC, WBC के ही ये लोग रिश्तेदार लगते हैं। T हेल्पर, मैक्रोफेज, WBC के रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो HIV कहेगा चलिए मिल के आते हैं रिश्तेदार से। तो HIV अब अटैक करेगा सीधे मैक्रोफेज के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा, मैक्रोफेज के ऊपर। अब देखो ये इतना बदतमीज है, किस तरह से अटैक करता है वो समझो। देखो बहुत खतरनाक है। पहले हम समझते हैं मैक्रोफेज, तो इतना समझा है ना, लिखने का कुछ चीज़ तो है नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, तो हम लोग पहले मिटा लेते। देखिए अब हम लोग समझेंगे HIV के थोबड़े के बारे में, यानी कि उसकी रूप ढांचे के बारे में हल्का फुल्का समझेंगे। तो आपने कोरोना देखा है, कोरोना टीवी वगैरह में लॉकडाउन के समय बहुत कोरोना देखा हो ना। कोरोना के ऊपर देखिए इसे लाइन निकली होती है, लाइन ऐसे गोल गोल रहेगा, गोल ऐसे रहेगा, उसके ऊपर ऐसे करके निकला होता है ना। धतूरा देखा है, धतूरा आपने शिव भगवान को चढ़ता है धतूरा, बेलपत्र, धतूरे जैसे ही दिखता है कुछ वायरस, वैसे ही। हालांकि अगर आपको HIV वायरस देखना है तो आपको लैब में प्रॉपर जाना पड़ेगा, फिर माइक्रोस्कोप से आपको बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत उसके बारे में बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप से चेक करो वगैरह, फलाना ढिमकाना करो, दुनिया भर का करो, फिर से आपको कहीं ना कहीं आपको वो वायरस दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल में समझते हैं कि वो वायरस कैसा है उसका, क्योंकि हम लोग को मेन चीज़ समझनी क्या है कि HIV और AIDS वगैरह हमारे शरीर में होते कैसे। तो हमारा मेन इरादा इसके ऊपर होना चाहिए, पर हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए कैसे क्या होता है, उसके लिए आप थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम लोग इधर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा HIV वायरस है उसको पहले थोड़ा देखते हैं। देखिए ये समझ लीजिए हमारा HIV वायरस है, क्या है, HIV, ठीक है। HIV के ऊपर ना कुछ ऐसे लगा होता है, एंटीना जैसा चिपका होता है। क्या एंटीना जैसा, इसका क्या है, चोंच है, चोंच। देखिए इस एंटीने का नाम है, जिसको चोंच है, इसका भी अपना नाम होता है। जैसे कि हम लोग इंसान लोग बोलते हैं, कोई अगर मान लीजिए कोई आप घर में बहुत तेज जुबान वाले हैं तो आपको बोले एकदम जहर बोलता है, जहरीली जुबान, नाम होता है ना अलग अलग। वैसे इसका जुबान का नाम है GP120। GP का फुल फॉर्म क्या है, ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। तो याद रखना GP का फुल फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए तो इसके चोंच का नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए इसका चोंच बड़ा खतरनाक है, यही बहुत चालाक है। जो पूरी बीमारी होती है ना, यही पूरा आधा ज़्यादा पूरा बीमारी यही करवाता है, आधा ज़्यादा बीमारी यही करवाता है, ये जिसका चोंच है GP120। अब देखिए जो HIV होता है, HIV वायरस के अंदर ना RNA होता है, 2 RNA होते हैं। क्या होते हैं, 2 RNA होते हैं, सिंगल 2 RNA होते हैं। समझ में आया, बस कुछ मत समझो ज़्यादा। RNA होती है सिंगल स्ट्रैंड। सीढ़ी देखा है, सीढ़ी गाँव में सीढ़ी, हालांकि ऐसे होता है गाँव में सीढ़ी।
और डर लगता है कोई नीचे से पकड़ा रहेगा, तो कोई पकड़ा रहेगा तो हम लोग चढ़ते ऊपर धीरे धीरे धीरे, और चढ़ तो गए, अब उतरते हो तो डर लगता है क्योंकि नीचे देखा है और डर लगता है भैया जो सामने पकड़ा छोड़ छाड़ ना दे, नहीं तो गिरेगा पूरा नीचे जमीन पे, तार दे पूरा मुंह थोड़ा फूटता है। देखिए तो ऐसे अकेले सिंगल होते हैं, ये सिंगल सिंगल, ठीक है। तो दो सिंगल RNA, दो सिंगल स्ट्रैंड के RNA साइंटिफिक भाषा में बोले तो दो सिंगल स्ट्रैंड के RNA किसके अंदर मौजूद होते हैं, HIV के अंदर, ठीक है। अब देखिए अभी इसी से पूरा कहानी चालू होता है, ये और ये दोनों बड़े खतरनाक है, इसी से पूरा कहानी चालू होगा। अब देखिए हम लोग ने क्या बोला था, HIV पहले अटैक करते हैं किसके ऊपर, मैक्रोफेज के ऊपर। शरीर में घुसना है तो HIV किसके ऊपर अटैक करेगा, मैक्रोफेज के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। उसी तरीके से HIV भी है, HIV को अगर घर में शरीर के अंदर घुसना है तो किसको तहस नहस करेगा, पहले माइक्रोफेज को तहस नहस करेगा। अब देखिए ये HIV ऊपर है, अब देखिए माइक्रोफेज ऐसा कुछ है, माइक्रोफेज सेल कुछ ऐसा प्रकार का है, देखिए। और यहाँ पे माइक्रोफेज के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। आप सभी को पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA वगैरह होता है, फिर DNA के अंदर क्रोमोसोम वगैरह दुनिया भर का पता है ना, हाँ उसी तरीके से ये क्या है, न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA, ठीक है। DNA होगा, क्या होगा, DNA करके DNA होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, DNA होगा, ठीक है। अब देखिए अभी HIV क्या करेगा आपके शरीर के अंदर, अब देखिए आपको थोड़ा सा बारिश की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज़ ही आएगी और किसी की नहीं आएगी। तो आप, मैं तेज से चिल्ला के बोलने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको बारिश की आवाज़ उतनी सुनाई ना दे, मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी, ठीक है। अब देखिए माइक्रोफेज ना अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, भैया हमें किसी भी कारण से HIV को तो अंदर नहीं आने देना है ना, किसी भी कारण से HIV को अंदर नहीं आने देना है। अगर देखिए बहुत से घर में होते हैं ना, सास वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होती है, सास वगैरह जानती है कि बाहर का वातावरण क्या है, बाहर के लोग चिढ़ते हैं आपके घर से, बहुत जो सास होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है कि भैया नहीं बाहर वालों से नहीं मिलना है, ये नहीं करना, चढ़ा देगी, सास को डर रहता है कहीं बहू को चढ़ा ना दे, और बहू भी आजकल पगलेट ही आती, चढ़ जाती है 2 मिनट के अंदर, तो डर कहीं ना कहीं बना रहता है वो सब, तो इसके लिए सास प्रोटेक्ट करती है, चाहती है कि बाहरी इंसान हमारे घर के अंदर बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोफेज भी कुछ उसी प्रकार से है। माइक्रोफेज क्या सोचता है कि जो बाहरी वायरस है किसी भी तरीके से हमारे घर में ना आए, अगर एक बार घर में घुसा तो कलेश करके जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोफेज के ऊपर ना से रिसेप्टर बना है, रिसेप्टर, ये जो इसका चोंच है, चोंच, इस चोंच को हम लोग GB20 बोलते हैं, इन पूरे चोंच को हम लोग GB120 बोलते हैं ना, और इसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। चोंच को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर का क्या नाम है, GP120। तो याद रखना चोंच का नाम रिसेप्टर, रिसेप्टर का नाम GP120, ठीक है। अब देखो माइक्रोफेज के ऊपर भी ना रिसेप्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, रिसेप्टर, ठीक है। माइक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है। अब भैया माइक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर लगा है, और ये जो रिसेप्टर इतना पगलेट होता है ना, किसी भी वायरस को झट से पकड़ लेगा, कौनो भी वायरस है ना तो उसको झट से पकड़ लेगा, ठीक है। और मैं भैया माइक्रोफेज की तो गलती नहीं, माइक्रोफेज का रिसेप्टर है जब पगलेट एकदम से भरा हुआ है तो वो किसी भी, ये माइक्रोफेज का रिसेप्टर है, क्या करेगा, कौनो भी वायरस रहेगा तो उसके चोंच को पकड़ लेगा, झट से पूरे चोंच को पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइक्रोफेज का रिसेप्टर है, फटाक से क्या करेगा, जैसे ही वायरस आएगा वायरस के चोंच को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, और जैसे ही वायरस के चोंच को पकड़ेगा, चोंचा पकड़ के पूरा खींच लेगा अंदर, वहाँ कहेगा आ जल्दी अंदर आ, जल्दी अंदर आ, जल्दी अंदर आ। पर HIV कहेगा 1 मिनट रुक जाओ, पहले अभी मत खींचो हम लोग को। HIV क्या करेगा, भैया 1 मिनट रुको, घर के अंदर तो घुस रहे हैं, पर घर के अंदर घुसते ही जो अंदर का न्यूक्लियस है वो जान जाएगा कि वायरस आ गया है, तो न्यूक्लियस हमें जीने नहीं देगा अच्छे से, न्यूक्लियस अच्छे से हमें जीने नहीं देगा, ठीक है। तो माइक्रोफेज अपनी तो ये वायरस क्या है, HIV वायरस क्या करते हैं, अपनी पूरी रणनीति बनाता है, इसका ये मानना है ये जो इसका रिसेप्टर है हमको तो अंदर तो खींच लेगा, पर अंदर खींचने के बाद जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है वो हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर हमें शरीर के अंदर फैलना है तो हमें बहुत अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि वायरस के अंदर क्या है, HIV के अंदर क्या है, RNA है ना, समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो, फिर से समझो, देखो एक बार समझो, देखो HIV क्या करता है, HIV ट्राई करता है कि हमें माइक्रोफेज के अंदर घुसना है। अब माइक्रोफेज जो थोबड़ा है वो क्या करता है, HIV के रिसेप्टर को, HIV के चोंच को खींचता है, तो अचानक HIV कहकर रुको, पहले हमें रणनीति बनाने दो, क्योंकि माइक्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस हमें समझ जाएगा कि ये बाहरी वायरस है, तो पहले हमें न्यूक्लियस के नज़र में से हम लोग बच सकें तो उसके लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, DNA है, और वायरस के पास क्या है, RNA है, तो RNA DNA मैच नहीं करेगा, तो हमें अंदर ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, शरीर के अंदर फैलने नहीं देगा। तो ये पहले वायरस क्या करता है ना, ये वायरस, अब यहाँ से समझो, यहाँ तक समझ गया। अब वायरस क्या करता है, ये वायरस के अंदर का जो RNA है
आरएनए को ना ये क्या करेगा, आरएनए को ट्राई करेगा कि आरएनए को ये डीएनए में बदलेगा। क्या करेगा, आरएनए को डीएनए में बदलने का प्रयास करेगा, क्योंकि तो डीएनए डबल स्ट्रैंड में है, ठीक है। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड में होता है ना, आपने देखा होगा। तो जैसे ही रिसेप्टर कहेगा एचआईवी कहेगा भैया हाँ अब खींच, अब पूरा रेडी है हम, अब हमको पता है कि घर में जाने के बाद क्या क्या कलेश करना है, उसके लिए अब हम रेडी हैं। तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, एचआईवी को फटाक से, एक मिनट ये पोंछने वाला कपड़ा है, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये जिसका चोच है मैक्रोफेज का, ये क्या करेगा कि ये आपका स्वागत है, इसको क्या कर लेगा, अंदर करके अंदर खींच लेगा। अब जैसे ही ये एचआईवी अंदर आएगा, ये अपने आरएनए को, जो इसका ये आरएनए है, आरएनए को क्या किस में बदल देगा, इधर डीएनए है तो आरएनए को किस में बदलेगा, डीएनए में। तो आरएनए को किस में बदल देगा, ये डीएनए में, ठीक है। ऐसे डीएनए में ऐसे बदल देगा। पर देखेगा भैया एक मिनट रुको, डीएनए तो एक स्ट्रैंड में नहीं है, डीएनए तो जैसे 2 स्ट्रैंड में है, एकदम सांप जैसा बना हुआ है, आपस में लिपटा हुआ, ढेर सारा स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड का डीएनए है, पर हम लोग तो सिंगल स्ट्रैंड के हैं। तो पहले वायरस ने आरएनए को डीएनए में बदला, ठीक है। आरएनए था इधर किस में बदल गया, डीएनए में बदल दिया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप क्या करेगा, ये डीएनए को डबल स्ट्रैंड में बदल देगा, किसमें, डबल स्ट्रैंड में। पहले तो ये सिंगल था, अब इसको ऐसे लपटा देगा, 2-4 ठो लपटा देगा, ऐसे करके लपटा देगा। लपटाने के बाद अब ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। अब ये वाला और ये वाला मैच खाएगा ना मैच, ठीक है। अब मैं अलग कलर से बना देती हूँ, आपको समझेगा और अच्छे से, ठीक है। जा क्या चालू है, अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा ना वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा, अभी नहीं चलेगा, देखो, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया, ठीक है। अब ये कहेगा अब हम इसके लिए एकदम रेडी हैं, अब हम घुसेंगे न्यूक्लियस के अंदर। अब याद रखना यहाँ पे न्यूक्लियस को अंदाज़ा नहीं है कि ये एचआईवी वायरस ढोंगी बहरूपिया बन के आया है, अपना भेष बदल के आया है, इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये जाएगा, ये डीएनए जाएगा इसके अंदर, तो ये जाके ना इसे चिपक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो लाल वाला है, जो आरएनए है, आरएनए जो जिसने अपने को डीएनए में बदला है, वो जाके न्यूक्लियस से चिपक जाएगा, फिर नहीं चल रहा है, वो जाके न्यूक्लियस से चिपक जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस से क्या कर लेगा, चिपक जाएगा, ठीक है। अब भैया अब तो पूरा काम हो गया, एचआईवी का प्लान सक्सेसफुल करेगा, प्लान सक्सेसफुल। ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। आप लोग को समझ रहे हैं ना, हाँ समझे ना, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, पूरा डीएनए। अब न्यूक्लियस को पता नहीं है भैया कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये क्या है, बहरूपिया, इधर लिख लीजिए बहरूपिया डीएनए, बहरूपिया डीएनए, ठीक है। जैसे ही ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर से ये ढेर सारा एचआईवी वायरस बनाएगा, ढेर सारा एकदम भर के एचआईवी वायरस बनाएगा। जितना एचआईवी वायरस बना सकता है ये दिन रात एक करके एचआईवी वायरस बनाएगा। एचआईवी वायरस बनाएगा और पूरे शरीर में एचआईवी वायरस को पहुंचाएगा। ये क्या करेगा, पूरे शरीर में एचआईवी वायरस को पहुंचाएगा, पूरे शरीर में क्या कर देगा, ये एचआईवी वायरस को पहुंचा देगा। अब हमारे शरीर में ढेर सारा एचआईवी वायरस फैल जाएगा। अब ढेर सारा एचआईवी वायरस आया तो हमारे शरीर को नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, अब बताओ क्या होगा, नुकसान होगा कि फ़ायदा, नुकसान होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ज़्यादा एचआईवी वायरस आपके शरीर में आया तो इसका मतलब आपको वो ले डूबेगा, आपकी विदाई करा के रहेगा, विसर्जन आपका करवा देगा वो। समझ में आया? अब देखो इतना समझ में आ गया तो लिखना है तो लिखो, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लिख लो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट तो लो मत, दोबारा तो पलट के देखोगे नहीं मोबाइल में, है ना। खोलोगे गैलरी तो सीधे स्क्रीनशॉट को डिलीट करोगे। इससे काम करो, पहले लिखो फटाफट, ठीक है। लिख लिया तो बिटा देते इसे, मतलब लिख लिया मतलब वीडियो को रोको फिर लिख लो। तो अब हो गया, लिख लिया ना, तो एक बार मुझे समझा लेने दीजिए, क्योंकि आपको भी फ़ायदा, आपको भी शांति मिलेगी, मुझे भी शांति मिल जाएगी। कॉपी किताब लिखा है ना, एक बार पढ़ लो फटाक से, वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको, एक बार पूरा पढ़ लो, जितना भी आपने लिखा उखा है वो सब पढ़ लो एक बार, क्योंकि लिख लिया पढ़ लिया एक बार। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए एचआईवी वायरस से ये चोंच को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, GP120। अब देखिए माइक्रोफेज के ऊपर भी रिसेप्टर होता है, हम बताना भूल गए। माइक्रोफेज के रिसेप्टर का नाम है CD4। क्या नाम है, CD4। क्या नाम है, CD4, ठीक है। तो माइक्रोफेज के रिसेप्टर का नाम क्या है, CD4। तो जब GP120 CD4 आपस में मिलेंगे तो ये एचआईवी वायरस का, 1 मिनट भैया, हमारे पास तो RNA है, सिर्फ RNA है, और माइक्रोफेज के न्यूक्लियस के पास DNA है। तो जैसे अगर हम लोग माइक्रोफेज में घुस भी गए तो ये हमें न्यूक्लियस तो में या अंदर आने नहीं देगा, तो हम एचआईवी वायरस फैलाएंगे कैसे शरीर में।
तो HIV वायरस कहेगा 1 मिनट रुको, इसके अंदर DNA हमारे अंदर RNA, 1 मिनट, एक काम करते हैं हम RNA को बदल लेते हैं DNA में। तो RNA को एक किस्म बदल देगा DNA में बदल लिया, फिर कहेगा 1 मिनट रुको, न्यूक्लियस के अंदर तो डबल स्ट्रैंड DNA आपस में सब लपटा हुआ है ऐसे करके, तो क्या करेगा ये DNA को, ये बहरूपिया DNA को ये लोग बदल देंगे किसमें, डबल स्ट्रैंड DNA में। किसमें, डबल स्ट्रैंड DNA में, बहरूपिया DNA। फिर ये डबल स्ट्रैंड DNA जाके जुड़ जाएगा असली वाले DNA से। असली वाले DNA से जब जुड़ेगा तो ढेर सारा अपना फोटोकॉपी निकालेगा। ढेर सारा फोटोकॉपी मतलब ढेर सारा HIV वायरस का फोटोकॉपी निकालेगा। यहाँ से आएगा, यहाँ से फटाफट फोटोकॉपी भेजेगा, फटाफट फोटोकॉपी भेजेगा। समझ में आ गया? ये था पूरा HIV वाला कहानी, HIV कैसे घुसता है वो सब। डन। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो, देखिए अब यहाँ पे आप कृपया लोग, आप सभी देखिए माइक्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस था, इसके अंदर ढेर सारा डबल स्ट्रैंड DNA तो बन गया था। ये लोग ढेर सारा क्या बना रहे थे, फोटोकॉपी बना रहे थे HIV वायरस। HIV वायरस के अंदर ऐसे करके है RNA है, ठीक है। अब ढेर सारा HIV बन गया, अब ढेर सारा HIV बन गया, हमारे शरीर में ढेर सारा HIV फैलेगा, है ना। जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि जितना मैंने समझाया है, तो रुक के बोलेगा कुछ फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो इस ढेर सारा HIV वायरस फैल गया। माइक्रोफेज का तो आपको समझ में आएगा, माइक्रोफेज क्या हो गया, डन। तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। अब देखते हैं T हेल्पर। देखिए यहाँ पे ढेर सारा वायरस है, ठीक है। समझ लो ये वायरस है, कौन सा इतना बहुत बड़ा असली वाला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या, ढेर सारा वायरस है। अब देखिए जब हमारे शरीर में ढेर सारा HIV वायरस आएगा तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचाएगा, T हेल्पर सेल को। किसको, T हेल्पर सेल को। T हेल्पर सेल को एकदम ये मतलब कमज़ोर, लाचार, एकदम वीक, एकदम कमज़ोर बना देगा। तो जैसे जैसे T हेल्पर सेल हमारे शरीर में घटेंगे, ठीक है, जैसे जैसे T हेल्पर सेल हमारे शरीर में क्या होंगे, घटेंगे, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगी, शरीर में घटेगी। तो अगर T हेल्पर सेल घटेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होगी। कमज़ोर होगी कि नहीं होगी, ठीक है, कमज़ोर होगी। आप बताइए, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गई तो क्या बाहरी कोई वायरस है वो आपके शरीर में आक्रमण कर सकता है, हाँ या ना, कर सकता है ना। तो बहुत लोग T हेल्पर माइक्रोफेज की बोलने की जगह में बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं, WBC। तो लोग बोलते हैं कि WBC बहुत कमज़ोर हो जाता है। WBC बोलो चाहे T हेल्पर माइक्रोफेज, बात एक ही है, पर डिटेल में देखेंगे तो ये दोनों ही हम लोग देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो T हेल्पर सेल कमज़ोर हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम घट जाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम घटेगी तो ये HIV वायरस फटाक से क्या करेगा, आपके शरीर में एकदम फैल जाएगा। जल्दी जल्दी फैलेगा ना भैया, फटाफट सारे HIV वायरस को बाहर से बोलेगा, भैया तहूँ आ जाओ, पूरा रास्ता खाली है, आ जाओ, फटाफट घुस जाओ। घुसने का होता है काम, ठीक है। तो जैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम घटता है, पूरा बाहर से HIV और ढेर सारा HIV वायरस आपके शरीर के अंदर अटैक करता है। अब जब ढेर सारा HIV वायरस आपके शरीर के ऊपर हावी होता है, जब ढेर सारा HIV वायरस आपके शरीर के ऊपर हावी होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एड्स। क्या बोलते हैं, एड्स। क्या बोलते हैं, एड्स। समझ में आ गया अभी। तो देखिए जैसे किसी एग्जांपल से समझिए, घर वाले एग्जांपल से, कि अब देखिए किसी के, आपको अब कलेश वाला बताया था, आपके घर में किसी को कलेश करना है। मान लीजिए आपके घर, बाहर वाला चाहता है कि आपका घर अच्छे से ना रहे। गांव वगैरह में, क्या शहर वगैरह में अक्सर देखते हैं ये एक दो जलकुकड़ी लोग टाइप होते हैं ना, एकदम जलखोर एकदम, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, आपके घर में वो लोग आग लगाने का कोशिश करेंगे। आग मतलब चुगली, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप बड़ी बहू है तो सास से चुगली लगाएगी, देवरानी की चुगली, देवरानी है तो सास से चुगली लगाएगी, और जेठानी की चुगली लगाती है। ये सब करते हैं बहुत लोग, ठीक है। मान लीजिए हो गया। अब ये होने के बाद क्या होगा, अगर आपके घर में कलेश ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब सबके बीच झगड़ा होगा। अगर आपके घर में देवरानी जेठानी, देखो ज़्यादातर ना देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है। सास तो बेचारी एक कोने बैठी होती है। देवरानी जेठानी में अगर ज़्यादा कलेश बढ़ जाता है, एकदम कलेश एकदम चरम सीमा पे है, तो घर का बंटवारा हो जाता है। देखा है, खाना पीना अलग नहीं भैया, हम तो अलग खाना पीना बनाए, वन बर्तन मचे हम ना मांजे, अलग अलग नाटक होता है। आप रोटी बनाओ, हम चावल बनाए, हम सब्जी वगैरह, अलग अलग नाटक होता है सबका। कोई सुबह में जल्दी उठ के खाना बनाएगी तो कोई एकदम पसरी रहेंगी, बेड बिस्तर पे सोती हुई रहेंगी। तो अगर आपके घर में कलेश एकदम चरम सीमा पे है, तो वहीं से आपके घर का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो भैया जेठानी अलग, देवरानी अलग, बच्चे बीच में सास ससुर। तो सास ससुर को जहाँ भी मन करेगा वहाँ भी जाएंगे। बहुत सास ससुर होते हैं अपना अकेले खाना बनाने लग जाते हैं। बहुत सास ससुर देखेंगे भैया जो कमजोर पक्ष है, कमजोर बेटा है, उसके पास चले जाएंगे, या फिर मजबूत बेटा उसके पास चले जाएंगे। सबका अपना घर का अलग अलग कहानी होता है, ठीक है। तो अगर कलेश चरण सीमा पे हुई तो घर अलग हो जाएगा। अगर HIV सेल चरण सीमा पे है, HIV सेल आपका बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो क्या बन जाएगा, वो एड्स की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। एड्स की बीमारी, क्योंकि देखिए HIV सेल बहुत ज़्यादा आएगा
बहुत ज़्यादा फैलेगा तो टी हेल्पर सेल आपका उतना ही कमज़ोर होगा। टी हेल्पर सेल जितना कमज़ोर होगा आपका इम्यून सिस्टम उतना कमज़ोर होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम एकदम कमज़ोर हो गया, एकदम कमज़ोर मतलब एकदम लाचार, बेसहारा, अनाथ हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, एड्स की बीमारी। वहीं पे आपको क्या हो जाएगी, एड्स की बीमारी हो जाएगी। समझ में आ गई? हम कब से बोल रहे हैं कि टी हेल्पर सेल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा भाई, मतलब एक लिमिट होगा ना कि हाँ इतना टी हेल्पर सेल कम होगा तो आपको एड्स हो जाएगा। तो अगर आपके शरीर में, ये क्या मार्कर चलता नहीं, अगर आपके शरीर में 200 mm³ ब्लड, देखिए अगर आपके शरीर में 200 mm³ पर ब्लड टी, आपको पता समझ में तो आया नहीं होगा मतलब क्या क्या mm³ वगैरह, पर अगर एग्जाम वगैरह आप देते हो तो अगर पूछ दिया तो आपको आसानी रहेगा ना। तो इतना समझ लो, अगर 200 mm³ पर ब्लड आपके शरीर के अंदर टी हेल्पर सेल कम हो गया, अगर इतना कम हो गया तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर, एकदम लाचार हो जाएगी, और वही लाचार होगी तो एड्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब लिख लो, जो करना है करो, लिखो ही, ऑब्वियसली लिखोगे, लिखो फटाफट। ज़्यादा चाहिए फैलेगा तो टी हेल्पर सेल कम होगा, टी हेल्पर सेल कम होगा तो इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा, इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा तो क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अब एड्स क्या है वो देखिए, यहीं से किसका जन्म होता है, एड्स का। मुबारक को क्या हुआ है, एड्स हुआ है। ठीक है, एड्स हुआ है, और यही एड आपका विनाश काल बनता है। अब देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है वो समझते हैं। एड्स समझ में आया ना आपका? तो एड्स देखिए, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड। अगर आप 2 स्पीड में करके देखेंगे तो ऐसे लिखा है एक्वायर्ड करके ऐसा होता है। अगर नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तो इतना धीरे मिलने को मिलेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टार्टिंग में अगर आपको HIV पता चल सकता है तो आप दवाई खा के बच सकते हैं, पर मान लीजिए अगर आपको HIV की जगह पर सीधे पता चलता है कि एड्स हो गया है, एड्स कब होता है, टी हेल्पर सेल एकदम कम, हेल्पर सेल कम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम कम, इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है तो आपको क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। अब देखिए जब हल्का हल्का HIV आपके शरीर में आ रहा था, अगर आपको तभी पता चल जाएगा तब तो आप बच सकते हैं, चांस है कि आप ज़्यादा समय तक बचेंगे। ठीक है, आपको HIV का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर नहीं होगी, और जब तक इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगी तब तक क्या हो जाएगा, आपको एड्स हो जाता है। तो देखिए अक्सर लोगों को ना पता चलता है ना कि वो लोग को एड्स हो चुका है, प्रॉपर एड, जब इम्यूनिटी सिस्टम एकदम कम हो जाती है। अब देखिए जब आपको एड्स होगा ना, आपको क्या लक्षण आएंगे, जैसे बुखार है तो लक्षण होते हैं ना, बुखार होगा तो लक्षण होगा, थकान होगी, बहुत लोगों को शरीर दर्द करता है। वैसे जब आपको एड्स होगा ना तो आपको बहुत कमजोरी आएगा। कमजोरी मतलब इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो कमजोरी आएगा, आपको चक्कर आएगा, आपको मतलब कि आपका वेट लूज होगा, आपका वजन कम होने लग जाएगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, काम धंधा कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो ये किसके लक्षण है, एड्स के। अब देखिए जब हम लोग किसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं ना, एक चीज़ अक्सर होती है कि मान लीजिए अगर हम लोग ने आज एड्स के बारे में पढ़ा ना, और मैंने आपको जो लक्षण बताए हैं कि वेट लॉस होने लग जाएगा, आपका मतलब वजन घटने लग जाएगा, आपको चक्कर सा आएगा, थकान सा आएगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, तो ये देखने के बाद ना वीडियो हम लोग को ना हल्का सा थकान महसूस होगा ना, तो हम लोग को लगता है बाप रे बाप, कोई एड्स तो नहीं हो गया, होता है ना। अब कुछ ही पढ़ो, कैंसर के बारे में पढ़ो तो कैंसर में कुछ हल्का फुल्का कुछ बता देंगे तो लगता है भैया कहीं ये तो नहीं हो गया। हार्ट अटैक के बारे में पढ़ो, हार्ट अटैक में बताइए सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लगता है भैया कहीं हार्ट अटैक का तो लक्षण नहीं है। तो अलग अलग किसी भी नई बीमारी के बारे में पढ़ते हैं ना तो हम लोग को फील होने लग जाता है, वो पढ़ने के बाद हम लोग को लगने लग जाता है कि भैया अच्छा, और ये तो एड्स में पढ़ा था, कमजोरी जैसा हो रहा है, ये तो एड्स में पढ़ा था, ऐसा फीलिंग होता है हम लोग को अंदर से। कुछ भी नया बीमारी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमारे शरीर में वो चीज़ हो रही है ना, तो वो नॉर्मल है। जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग को भी लगता था बाप रे ये तो लक्षण एकदम हम लोग की तरह मैच हो रहा है। तो देखिए तो एड्स में लक्षण यही सब होते हैं। अब देखिए एड्स कैसे फैलता है, उसके फैलने का क्या कारण है, फैलना, एड्स कैसे फैलता है। देखो एड्स फैलता कैसे है, होने का आपका चांसेस क्या है। अगर मान लीजिए देखिए एड्स की बीमारी होती है तो लोग बहुत खतरनाक, मतलब लोग डरते हैं एड्स की बीमारी से। जब अगर किसी को पता चल गया ना कि एड्स की बीमारी हुई है उसे, तो वो अपने घर में, बहुत लोग ना अपने आसपास को नहीं बताते हैं, आसपास वालों को नहीं बताते कि भैया अभी हम लोग से दूरी बनाए रखेंगे। आप अपने समाज में देख लीजिए, कहीं दूर मत जाइए। अगर किसी के घर में आपको, भगवान ना करे मेरे मुँह से गलती से निकल गया, आसपास किसी को भी कैंसर होता है, किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है, तो देखिए बहुत लोग ना सोचते हैं कि अगर उसके पास बैठ गए तो हमको भी कैंसर हो जाएगा, अगर उसके पास उसको छू ले तो हमको भी कैंसर हो जाएगा। हमारे दिमाग में ऐसी धारणा बना दी गई है। पर आपको क्या लगता है शरीर के अंदर कैंसर है, उसको छूने से आपको कैंसर होगा, कोरोना वायरस है क्या वो फैल जाएगा आपको, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता है।
पर अगर किसी को कुछ भी हुआ है ना, तो जो माँ बाप होता है अपने छोटे छोटे बच्चों को मना करते हैं, भैया कैंसर हुआ है ओकरे पास मत जाए, होता है ना, माँ बाप मना करते, खुद अपने बच्चों को मना करते हैं सब करने से, खुद माँ बाप भी डरते भैया कहीं उसके पास बैठ गए हमें भी ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एड्स भी ऐसी बीमारी है, अगर एड्स कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है, अगर आप उसके पास बैठते हैं तो छुआछूत से आपको एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। छुआछूत से आपको कोरोना वायरस नहीं है कि आपको छू के फैल गया, ठीक है। तो एड्स क्या होता है, आपको छुआछूत से नहीं फैलेगा। अगर आप एड वाले व्यक्ति को गले मिल लेंगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा, एड वाले व्यक्ति को आपने छू लिया तब भी कुछ नहीं होगा, आपने उसको खाना खिला रहे हैं अपने हाथों से तब भी आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। एड्स कब हो सकता है, मान लीजिए आप गए, अब आप मान लीजिए खून चढ़वा रहे हैं, देखिए अब देखिए कैसे होता है। अब मान लीजिए आप खून चढ़वा, ज़्यादातर ना खून में एचआईवी वगैरह होता है। अब मान लीजिए आप खून चढ़वाने गए हॉस्पिटल में, अब जिस व्यक्ति का आप खून चढ़वा रहे हैं अगर उसे खून के अंदर एड्स हुआ, उसको एचआईवी होगा, तो आपको भी 100% का 4000% कन्फर्म है कि आपको भी क्या होगा, एचआईवी वाली बीमारी होगी, आपको भी एचआईवी बीमारी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट है वो लोग का, तो चांसेस है कि अगर दोनों व्यक्ति में से किसी भी व्यक्ति को एचआईवी की समस्या है तो आपके अंदर भी एचआईवी की समस्या होगी ही होगी, कंपलसरी है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि जब भी शादी कराओ तो भैया चेकअप वगैरह कराओ, पर अगर आपने गलती से अपने घर वालों के सामने बोल दिया ना, बूढ़ों के सामने, दादा वगैरह सामने, किसी और के सामने बोल दिया कि भैया हमको एचआईवी टेस्ट कराना है, हमारी जैसे शादी होने वाली है, ना मार के आपको रद्द कर दिया तो बोलना, मतलब जो मिलेगा मुझे से फोड़ फाड़ देंगे चेहरा और ये भैया बुद्धि ना पे देखा का बोलत ही होता है ना, कहीं क्या बोल रहे, देखो बुद्धि नहीं है इसको, जाएंगे खून टेस्ट कराने, होता है ना, अलग धारणा बैठी हुई समाज में। पर मान लीजिए उसको एचआईवी है, कल को आपको भी एचआईवी होगा तो घर वाले ठेका लेके आएंगे आपका, नहीं। पर इतना सबको पता है कि अभी तक आने वाले कुछ साल में तो ये एचआईवी टेस्ट तो करवाएंगे नहीं लोग, क्योंकि इतना धारणा फैला हुआ है, बाप रे बाप टेस्ट, भाग लोग का कहीं टेस्ट हुई तो लोग जानते रहेंगे तो कुछ कहेंगे ना लोग। अब लोग को कुछ नहीं पता है, बहुत ऐसा आप देखेंगे एचआईवी उसको हो गया है, पता नहीं था एचआईवी, शादी के बाद उसको भी एचआईवी हो गया। दो पार्टनर को ऐसे बोलते हैं कि जब भी शादी कराइए तो आपस में टेस्ट वगैरह करा लीजिए, कराने वाले कराते हैं समझदार लोग। अब देखिए अगर मान लीजिए, देखिए जब ड्रग्स वाला व्यक्ति सुई लगाता है तो जो दूसरा ड्रग्स वाला व्यक्ति है उसको भी उसी से सुई लगाएगा। तो मान लीजिए अगर इसके अंदर एचआईवी है तो उसके अंदर भी एचआईवी है, उसको फिर उसी सुई से उसको लगाएगा, तो सुई का जो निडल है सेम रहेगा, तो उसके खून के पास से कॉन्टेक्ट गया, फिर उसके खून के पास जाएगा, फिर उसके खून के पास हो जाएगा, तो ऐसे करके सभी को एचआईवी हो जाएगा। तो भैया नशेड़ी को क्या ही फर्क पड़ रहा है, एचआईवी, इतना बुद्धि होता तो नशा करने जाते, अगर इतना जागरूक होते एड्स एचआईवी वगैरह को लेके। नशा बहुत खराब चीज़ है, आपको झंड करना है तो नशा करो, पूरा परिवार रो देगा, ठीक है, समझ में आया। तो एचआईवी में आपको बच के रहना है। अगर मान लीजिए आपको मच्छर ने काटा तो बहुत लोग बोलेंगे अच्छा मच्छर ने काटा तो मच्छर ने एक इंसान का खून पिया तो जाकर दूसरे इंसान के अंदर बैठेगा तो आपको एचआईवी होगा, नहीं होगा। मच्छर के अंदर एचआईवी वाला कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो आपको एचआईवी नहीं होगा। तो इतने में आप शांति बना सकते हैं। तो ये आप धारणा हटा दीजिए कि अगर एचआईवी वाले से व्यक्ति से मिलते हैं जिसको एचआईवी हुआ या फिर एड्स हुआ है तो हमें भी वो चीज़ हो जाएगी, आपको नहीं होगी वो चीज़। जब तक आपका खून उनके कांटेक्ट में नहीं आता है या फिर जब तक आप शारीरिक संबंध सामने वाले व्यक्ति से नहीं बनाते, अगर उनको एचआईवी है तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है, व्यक्ति मतलब आप पुरुष ही दाढ़ी बनाएंगे, कोई पुरुष दाढ़ी बना रहा है, मान लीजिए हल्का सा कट लग गया दाढ़ी से, और वही जो दाढ़ी वाला क्या रेजर वगैरह जो भी होता है वही उसी रेजर से किसी और व्यक्ति ने बना लिया। रेजर मतलब क्या, वो एक आता है ना ऐसे करके होता है, ऐसे करके उसके अंदर ब्लेड होता है, ब्लेड, वो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ब्लेड से दाढ़ी बनाई, हल्का सा कट लग गया और इसमें खून लग गया, अब किसी और व्यक्ति ने उठा के वही दाढ़ी ऐसे करने लगा तो क्या हो जाएगा, उसका खून का कंटेंट इसके पास आ जाएगा। अगर उसको एचआईवी है तो इसको भी क्या हो जाएगी, एचआईवी। तो ये सब चीज़ें संभल के इस्तेमाल किया करें। हमारे समाज में अभी भी इसकी जागरूकता नहीं है, एड्स वगैरह की जागरूकता है ही नहीं। अब करेंगे ना, अस्किताएँ लोग इतने होते हैं कि वह कौन जाएगा एकदम से टिम्मा करने, हट जो होना होगा भगवान जानेंगे, बिगाड़े होगे तब एड्स हो जाएगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से शादी वगैरह करते हैं तो टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि देखिए उसको अगर एचआईवी हुआ है तो वो तो अपना विसर्जन का इंतजाम करके आया, साथ में आपका भी विसर्जन करवा देगा। तो विसर्जन से बचने के लिए पहले से सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो एड्स का आप टेस्ट कराइए, एक टेस्ट कराने के बाद फिर आप दूसरा कंफर्मेशन टेस्ट कराते हैं, फिर टेस्ट कराने के बाद उसके साथ दवाई वगैरह होगी। अगर आप स्टार्टिंग के फेज़ पे तब दवाई चला के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आप एड्स वाले फेज़ में आ चुके हैं तो तय है कि आप ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। भैया एड्स कब होता है, जब एकदम इम्यूनिटी सिस्टम एकदम कमज़ोर हो जाती है, जब कलेश घर का बंटवारा कब होता है, जब एकदम कलेश चरण सीमा पे होता है, तो आप घर को रोक सकते हैं,
तो आप घर को आगे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना भैया। तो उसी तरीके से एड्स है, एकदम चरण सीमा पे एड्स है, आपको पूरा शरीर फैल चुका है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो पहले से अगर सतर्क है, आपको पहले से पता नहीं चलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको HIV पहले से पता चल जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको HIV के बारे में, एड्स के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए HIV एड्स के बारे में। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है तो उन्हें बताया करिए, मतलब बता दीजिए। इतना शर्माने वाली बात तो कुछ है नहीं इसमें, बस बताइए कि भैया ऐसे सावधानी बरतो। सावधानी बता दो तो कम से कम वो तो बरतेगा, तो HIV नहीं होगा ना उसको, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।